हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। जो इंडियन डेजर्ट है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। तो यहाँ पे मैप में देखें तो ये जो थर्ड डेजर्ट है ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रो। सो इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के टोटल 8 स्टेट से पास होता है। तो यहाँ पर देखें कौन कौन से स्टेट्स हैं वो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ पर त्रिपुरा एंड मिजोरम ये 2 स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, और टोटल 8 स्टेट से इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मैक्सिमम पोर्शन मध्य प्रदेश में आता है और सबसे कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान से पास करती है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडियन मेरिडियन लाइन से छत्तीसगढ़ में मिलती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सटेंट इज रिलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड। इसमें पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो क्या है। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वो कितना है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहाँ मैप में देखें जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज इन इंडिया इज। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसका शेप क्या है, तो उसका शेप है ट्रायंगुलर। पेनिनसुलर प्लेटू ट्रायंगुलर शेप में है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ मेन पैरेलल रेंजेस। जो हिमालय है, हिमालय रेंजेस वो कितनी पैरेलल रेंजेस से मिलकर बनी है। तो हिमालय में जो 3 रेंजेस हैं वो पैरेलल हैं। कौन कौन सी, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ये तीनों रेंजेस एक दूसरे के समानांतर हैं, ऐसे ही पैरेलल हैं। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी फिजियोग्राफिक रीजन। जो भारत है वो 6 फिजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, हिमालयन रीजन हो जाएगा, नॉर्थ इंडियन प्लेन रीजन, थर्ड डेजर्ट वाला रीजन, प्लेटू जो दक्कन प्लेटू है उसका रीजन हो जाएगा, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट और आइलैंड्स। टोटल कितने रीजन हो गए, 6 है। तो यहाँ पे देखें तो हिमालयन रीजन है, ठीक, नॉर्दर्न प्लेन रीजन, दक्कन प्लेटू, और ये डेजर्ट वाला रीजन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स और आइलैंड्स। टोटल 6 फिजियोग्राफिक रीजन में इंडिया को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रेट जियोग्राफिक एंटिटी नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री नहीं है इसमें से, तो कौन सी हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव्स। ये कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। तो यहाँ पर म्यांमार जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है। जैसे कि मैप में देखें, ये जो इंडिया है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, पाकिस्तान भी है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। कैसे, यहाँ पर एक रेंज है हिमालयन रेंज, ये जो हिमालय रेंज है और इसी का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन यहाँ पे पाकिस्तान में सुलेमान रेंज। तो ये रेंजेस क्या करती हैं, इंडिया के इस पोर्शन को एशिया से अलग करती हैं, इसलिए इसे हम टोटल इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया लाई। तो इंडिया मेन लैंड में 2 कोस्टल प्लेन्स हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्ट वाला जो कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है, इसके वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के। और ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। तो क्वेश्चन पूछा था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, तो किसके बीच में है, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच फिनोमिना इज नॉट गुड फॉर द समर मानसून इन इंडिया। जो इंडिया में समर्स में मानसून आता है किसकी वजह से आता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से। जो समर मानसून है वो आता है साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से। ठीक है, तो उसके इनमें से कौन सा फिनोमिना है जो कि साउथ वेस्ट मानसून के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम ला नीना की बात करें, जो ला नीना है ये साउथ वेस्ट मानसून विंड को स्ट्रॉन्ग करती है, तो ये तो साउथ वेस्ट मानसून समर मानसून के लिए गुड है। तो जो ला नीना है ये है अच्छी कंडीशन है इंडियन मानसून के लिए। अगर हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करें, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को हम लोगों ने कल क्लास में कवर किया था, इसमें हम लोग देखा था कि इंडिया में
इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, और पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो ठंडियों में, विंटर्स में जो रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। जो यहाँ पर मॉइस्चर आता है वो मेडिटेरेनियन सी से जेट स्ट्रीम के थ्रू यहाँ पर मॉइस्चर आता है और रेनफॉल होती है, ठीक, इंडिया में। तो ये विंटर्स का फिनोमिना है, लेकिन यहाँ पर समर मानसून की बात की गई है, ठीक। तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। और जो साइक्लोन और टाइफून्स आते हैं ये तो रेनफॉल लेकर आते हैं, ठीक। और इसमें कहा गया है कि निगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है, तो अल नीनो का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो अल नीनो है वो क्या करती है, जो इंडिया में जो मस्क्रीन में हाई प्रेशर सेल बनता है उससे हाई प्रेशर सेल को वीक कर देती है। जो मस्क्रीन हाई में हाई प्रेशर सेल बनता है उसे वीक कर देती है। तो इससे जो साउथ वेस्ट मानसून है, जो इंडियन मानसून आता है समर में, वो वीक हो जाता है। ये अल नीनो और ला नीना कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें अच्छे से कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया रेनफॉल इन विंटर्स विच इज़ वेरी गुड फॉर रबी क्रॉप्स इज नोन एज। जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो रेनफॉल होती है विंटर में, किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। जो विंटर्स में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, वो अच्छी होती है रबी की फसलों के लिए, ठीक। इसलिए पंजाब में गेहूँ अच्छा होता है। तो यहाँ पूछा है कि इस रेनफॉल को क्या कहते हैं, इसे हम लोग मावट कहते हैं मावट। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।